नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान के मुताबिक मध्य प्रदेश में तत्काल पंचायत और नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में 2 साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए। यह राज्य में कानून के शासन का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वो एमपी के लिए भी महाराष्ट्र की तरह आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उसने स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण ना देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा। राज्य सरकार शुक्रवार को अदालत को बताए कि उसने ट्रिपल टेस्ट पूरा किया है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुई तो वो प्रदेश में बिना देरी के ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने के आदेश देगी। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव सरकार ने यह कहा है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटे का फाइनल प्रारूप तैयार करने में पखवाड़ा तो लग ही जाएगा और ऐसे में कोर्ट ने सरकार से थोड़ा और समय देने की मांग की है। अब ऐसे में इंतजार 10 मई का है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो आज इसी विषय पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में होगा, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पर कांग्रेस और बीजेपी का कहना क्या है। तो आखिर इस मामले पर क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले 10 मई को फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया जाएगा और ट्रिपल टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सवाल उठा दिया गया। यह कह दिया गया कि अगर जितना समय अभी तक बीत चुका है, इसमें सबसे पहले तो चुनावों को लेकर के तैयारियां होनी चाहिए थी। ये इस दौरान कहा गया है कि अगर इस पर कदम नहीं उठाया जाता है तो बिना आरक्षण के भी चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सवाल किया है। ग्राम पंचायत और नगरपालिका के चुनाव तत्काल घोषित हों, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट 10 मई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने संविधान के अनुसार जल्द चुनाव की घोषणा की मांग की। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रदेश के अंदर शोषित और पिछड़ी जाति के लोगों को संविधान के अनुसार पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोर्ट चाहे तो प्रदेश सरकार से संविधान के अनुसार सारी प्रक्रिया करा ले, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न। सरकार ने संवैधानिक दर्जा ही दिया है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अलग से बनाया है और सिर्फ इसी काम के लिए बनाया था और उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। लगभग 800-900 लोगों ने ऑनलाइन करके अपने राय दी है, फैक्ट दिए हैं। लगभग अनेक लोगों ने मिलकर सारे तथ्य रखे हैं। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी जो मतदाता हैं वो 48% है और अगर हम SC ST का पॉपुलेशन छोड़ दें तो 79% पॉपुलेशन होती है ओबीसी। कांग्रेस ने अपनी सरकार के अंदर ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% किया था और जब भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी के कारण, नाकारापन के कारण जब ये प्रदेश में स्थिति बन गई थी कि बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव हो रहे थे, जब कांग्रेस ने पुरजोर ढंग से उसका विरोध किया, कमलनाथ जी ने सदन में पुरजोर ढंग से ओबीसी वर्ग के पक्ष में आवाज बुलंद की और सरकार को झुकना पड़ा और बाद में निर्णय हुआ कि बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अभी भी कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में न पंचायत चुनाव हो न नगरीय निकाय चुनाव हो। यदि इस तरह का कोई भी निर्णय सामने आता है, कुछ होता है, तो हम उस निर्णय के विरोध में ओबीसी वर्ग के साथ खड़े होंगे, जनता के साथ खड़े होंगे और निश्चित तौर पे शिवराज सरकार के जो
लगातार जो ढुलमुल रवैया है उसके कारण इस वर्ग को अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस वर्ग को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी जानकारी सामने जो आ रही है कि जो ओबीसी की आबादी का जो प्रतिशत बताया गया वो भी कम है, तो निश्चित तौर पर इस वर्ग के साथ कुठाराघात होता है तो कांग्रेस इस वर्ग के साथ खड़ी होगी। तो यहां पर आपने बयान भी सुन लिया, लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अब शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के मसला अब जो है फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इसमें सियासत अभी भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहले 14% आरक्षण, लेकिन उसको बढ़ा करके 27% तक पहुंचाया गया, लेकिन सरकार के द्वारा सही रूप में पैरवी नहीं की गई, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को झेलना पड़ा है। अब ऐसे में जब फैसला सुरक्षित कर लिया है तो उम्मीदें अभी क्या हैं आपकी? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सभी वर्गों के प्रति बहुत स्पष्ट रवैया है कि सबका हमको सार्वभौमिक विकास चाहिए, चाहे उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे किसी भी वर्ग को आरक्षण के संबंध में उनको मिलने वाले लाभ हों। पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने जितने प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया है, और अभी पिछले सालों में जब अपने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने घोषणा की कि हम ओबीसी को 27% का आरक्षण देंगे। अच्छी बात है, आपने घोषणा की कि 27%, लेकिन यहीं से इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया और सदन के बीच में कहा कि मध्य प्रदेश की कुल ओबीसी की आबादी मात्र 27% है। ये इन्होंने लिखित में सदन में अपने दस्तावेजों में कहा। जब आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कि 100% आरक्षण नहीं मिल सकता, उसके बाद आप ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश के अंदर आप कहते हो कि 27% कुल आबादी है। इसके कारण से जो पूरा मामला शीशा लेकर का कांग्रेस ने शुरू किया था, मैं तो 1 मिनट में और बात खत्म करूंगा। उसके बाद जैसे ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, पंचायत चुनाव की हो या नगरीय निकाय चुनाव की, जिस प्रकार से प्रक्रिया शुरू हुई और आरक्षण का भी मामला था, परिसीमन का भी बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन कांग्रेसी मित्रों के द्वारा ये कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट से जब इनको राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आते हैं। मतलब पूरा मामला मचा के रख दिया, और ओबीसी के साथ छल करने का जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका आज मध्य प्रदेश के वो ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। ना वो पंचायत चुनाव में जा पा रहा है, ना नगरीय निकाय चुनाव में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से सर्वे कराया है, जो ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, और उसके आधार पर रिपोर्ट सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, और वो निश्चित तौर पे हम आशान्वित है कि उसके आधार पर हम 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने मांग की है। ठीक है, यानी कि 27 से बढ़ा करके अब 35 की बात की जा रही है। योगेश जी को जरा शामिल कर लेता हूं। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल तो सर ये उठ रहा है कि बुनियादी ऐसी उसकी नींव ऐसी पेश कर दी गई है जिसकी वजह से आज तक ओबीसी आरक्षण को लेकर के सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। योगेश गुप्ता जी, शुभेंदु जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र प्रहलाद जी के पास शायद तथ्यों का अभाव है, जानकारी पूरी लेकर नहीं बैठे हैं वो इस विषय पर। मैं उनकी जानकारी और आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। ओबीसी आरक्षण की बात कमलनाथ जी ने न केवल करी थी, बल्कि कैबिनेट के माध्यम से बाकायदा 27% आरक्षण को पास किया था और राज्यपाल के पास अनुशंसा के लिए भेजा था। अगर हमारी सरकार यथावत चलती रही होती, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं गिराई गई होती, तो निश्चित रूप से हमने पंचायत चुनावों को भी संपन्न करा लिया होता और नगर पालिका नगर निगम के चुनावों को भी संपन्न करा लिया होता विद 27% आरक्षण। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार 17-18 सालों से है। प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, मगर इन्होंने ओबीसी वर्ग के हितों को क्या साधा? शिवराज जी की मंशा, नियत और नीति दोनों ही शुरू से ठीक नहीं थी। इसीलिए इन्होंने जब पंचायत चुनाव पहले तो 2 साल तक टाले गए, 2019 के जो चुनाव ड्यू थे उनको दिसंबर 21 तक टाला गया, तत्पश्चात मन भी बनाया, तो उसमें इन्होंने जानबूझकर वो पेच अटकाया जिसके माध्यम से
कोर्ट में जाते। एक मिनट ठीक सर, है। लेट मी कंप्लीट हाँ प्लीज, हाँ 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 प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, नहीं नहीं, करिए, बात करिए। हाँ तो हाँ, जब देखिए सर, बिठाया करें तो पूरे तथ्य आने दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि शिवराज जी ने 2021 में जब चुनाव कराने का मन बनाया तो डबल रोटेशन का आधार बनाया। एक रोटेशन 2014 का जो जिला पंचायत सरपंच और उनके लिए, दूसरा रोटेशन 2019 का जो माननीय कमलनाथ जी ने पास किया था। आपने सिंगल रोटेशन प्रणाली क्यों नहीं अपनाई? 2019 में जब मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी उसको पारित कर चुके थे, तो आपने उसके आधार पर एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे आधार पर जा रहे हैं। तो जानबूझकर ये पेच अदालत में जाए, ये शिवराज जी की मंशा थी। खैर, वो बात हो गई पुरानी। इसके बाद संविधान की अनुच्छेद 355 243 डी में ये उल्लेख है कि ओबीसी वर्ग और SC ST वर्ग का आरक्षण की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। आज ओबीसी वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 55% है। यहाँ भी देखिए, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, यहाँ भी इन्होंने आंकड़ों के साथ हेरा फेरी करी। 48% आबादी बता रहे। किस आधार पर? पिछड़ा वर्ग आयोग की आप बात कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय JP धनोपिया जी हैं, उनसे आपने इसके ऊपर सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं लिया। जब से वो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उस ओबीसी कल्याण आयोग को आपने बंद कर दिया, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। ओबीसी वर्ग के अच्छा हितों के योगेश जी, साथ मुझे लगता है कि अब आपने बात भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं लगातार इसी सवाल के साथ आगे बढ़ता हूं। आपने जो सवाल उठाया कि 55% आबादी प्रदेश के अंदर अगर है, तो जब आपने आरक्षण दिया तो उस वक्त कितने फीसदी थी आबादी ओबीसी की? यही थी 54-55%। इसी के आधार पर हमने 27% आरक्षण की कैबिनेट के माध्यम से पास किया था। और ये जो 48% के आधार पर ये 35% की बात कर रहे हैं, ये जानते हैं कि 48% की आबादी के ऊपर 35% का आरक्षण ना सुप्रीम कोर्ट से मिलना, ना उच्चतम न्यायालय से मिलना। ठीक है, अब आपने जो सवाल उठाया जरा उसका जवाब भी लेते हैं। आपने आरोप लगा दिया, ओबीसी वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, प्रहलाद जी जरा जवाब दीजिए। झूठ की ट्रेनिंग लेकर बैठे हमारे योगेश गुप्ता जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी झूठ की ट्रेनिंग कमलनाथ जी इनको देते भी हैं। मैं आप अगर निजी प्रहार करेंगे तो मुझसे भी नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मुद्दे पर बात। आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे पास जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं और आप झूठ बोलने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग लीजिए कमलनाथ। नहीं तो तथ्य पेश करिए ना सर, बताइए प्रहलाद जी बताइए। आपको ये दस्तावेज कहाँ से जानकारी लेकर बैठा हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये आंकड़े हैं योगेश गुप्ता जी, आपको ये कहाँ से पता चला? कोई आंकड़े हो तो दिखाएं, आपके पास कोई आंकड़े हो तो दिखाओ। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, आप दस्तावेज मैं नंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ। दीजिए कि मत मैं 48% का दस्तावेज देता हूँ, ये दस्तावेज है हमारे पास, ये दस्तावेज देता हूँ, लेकिन आप दीजिए मुझे दस्तावेज है हमारे पास और जिस प्रकार से किए जाएंगे अहित करने के लिए जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से कुचक्र रचा ना, और आप कहते हैं कि चुनाव को भाजपा ने टाला। आप 2018 से 2019 से 20 तक सरकार आपकी जो आपके कुकर्मों के कारण गिरी, झूठे वादों के कारण गिरी, आप उसके बीच में आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए? और जब चुनाव करवाने की बारी आई तो आप सैयद जाफर और जय ठाकुर जी के माध्यम से आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। आपने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ इसमें प्रहलाद जी योगेश गुप्ता जी तो ये कह ही रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो 27% आरक्षण तो हम दिलवाते ही, साथ में हम चुनाव भी करवा लेते। आपकी सरकार आप नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर इनको चुनाव करवाना था तो ये 1.5 साल तक सरकार में रहे, क्यों नहीं चुनाव करवाए? अबे 1.5 साल में 3 महीने आचार संहिता थी, लोकसभा चुनाव आए 3 महीने आचार संहिता थी, 11 महीने का कार्यकाल मिला। अगर हमारा कार्यकाल पूरा होता 35 करोड़ में आप लोगों ने विधायक खरीद कर सरकार गिरा दी, विमानों से अपहरण करके आप बेंगलोर तक ले गए, अलोकतांत्रिक तरीके से आप पुनः सत्ता में आ गए, लेकिन बावजूद इसके 2 साल से आप शांत बैठे। ओबीसी निरंतर खिलवाड़ कर रहे हैं। यही झूठ आपको ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है। से आप लोगों को जनता आपको जवाब देती है, जनता आपको खदेड़ कर क्षेत्र से दौड़ाती है। 35 करोड़ के आरोप लगाए थे, जनता आपको खदेड़ कर दौड़ाती है आपके इन्हीं झूठे वादों के कारण। कोर्ट में गए थे मानहानि का दावा लेकर, आपके विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुन्ना लाल गोयल, जब दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाए थे तो कोर्ट में गए थे मानहानि का दावा लेकर।
माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया कि ये लोग कोर्ट में आए अरे जरूर है, आप- लेकिन ये इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है और दावा खारिज, मानहानि का दावा खारिज। रहने की सजा दी कोर्ट ने। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों गलत है, जिस आप लोग प्रकार सही हो। से ओबीसी के साथ बीजेपी आपने मतलब बहुत अन्याय झूठी किया बात है, आपको निश्चित आप तौर पर उसका लोगों ने परिणाम अन्याय किया है। 2023 में ये मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज देगा और आपके झूठ बोलने से सच्चाई नहीं, सच नहीं हो जाएगा। और आप जिस प्रकार से आप झूठे तथ्य और आप बात कर रहे हैं, क्या तथ्य बात कर रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं कि 55% की आबादी है, मैं कह रहा हूं 48% की आबादी। आप आपके कागज ने क्या संवैधानिक, आपका ये कागज संवैधानिक हो जाएगा क्या? आप जिस प्रकार से झूठ बोलने का और आप अपने हाथ से लिखने का, मध्य प्रदेश की सुनो मेरी बात सुनो। योगेश जी ठीक है। अच्छा प्रहलाद जी, योगेश गुप्ता जी वो इस सवाल उठा रहे हैं कि आप जो कागज लेकर के आप कह रहे हैं ना कि तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कोरा कागज है ये और इस पर कुछ लिखा हुआ है, अच्छा, आपने ठीक। क्या लिखा है ये आपको पता है? जी मैं दिखाता हूं, अगर आप दिखवा सकते हैं दर्शकों हाँ, को नहीं, वो तो। देख रहे हैं एक दर्शक। बात, दूसरी बात, हाँ। दूसरी बात मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आंकड़े में पेश कर रहा हूं, जो तथ्य मैं पेश कर रहा हूं, वो मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। 7.5 करोड़ की आबादी में 55% आबादी ओबीसी वर्ग की है। अगर ये बात गलत निकलती है तो मैं तुरंत प्रवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दूंगा। आप इससे दे बड़ी दो, बात और क्या आप करूं? दे दो, देखिए आप दे एक दो बात सुनो, त्याग पत्र एक जो बात, भी अरे आप 48% बीच में ना बोलो, आयोग ने बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, सर्वे करके कर बीच में लिया ना है। बोलो। अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है, मेरा मैं ये माफी के साथ निवेदन रोक रहा हूँ, एक है, मिनट जरा। ओबीसी आरक्षण को लेकर के फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन अभी भी इस पर सियासत है, ये तो इस पर कम से कम नजर आ रहा है, चाहे वो इससे पहले का मसला हो, क्योंकि जब आरक्षण देने का फैसला पिछली सरकार के द्वारा ले लिया जाता है, 14 से बढ़ाकर के 27 कर दिया जाता है, कोर्ट में मसला जाता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता यही तो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पैरवी सही तरीके से खैर नहीं की गई। बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाली हैं, 10 तारीख को फैसला भी आना है, फैसले में क्या चीजें होंगी देखने वाली चीजें हैं। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया दोनों का ही कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन 10 मई का अब इंतजार है, 10 मई का यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 10 मई को क्या तस्वीर सामने आती है ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प चीज होगी कि क्या आखिर किसको इसमें चीजें किस तरीके से नजर आती हैं और किस पार्टी इसको किस लिहाज से अपने ढंग से इसको देखती है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।